अंजलि, हो गई बेटा नींद पूरी? हाँ मम्मी, हो गई मेरी नींद पूरी। आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह किचन में? भाभी कहाँ है? बेटा, अभी तेरी भाभी को नाश्ता बना कर दिया है मैंने, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। मम्मी, भाभी क्या छोटी बच्ची है जिनके लिए आप सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, ऐसे ऑफिस का बहाना लगा कर ना घर की सारी कामों की जिम्मेदारी भाभी आपके ऊपर ही डाल देंगी धीरे धीरे। माना कि उन्हें ऑफिस जाना है तो घर के कामों की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना उन्हें। बेटा, करती तो है तेरी भाभी घर के सारे काम, ऑफिस से आने के बाद घर वही संभालती है बेटा, रात का खाना भी तो वही बनाती है। सुबह सुबह बेटा उसे कहाँ टाइम होता है, 9 बजे तो उसे ऑफिस पहुंचना होता है। और अंजलि, सुबह 6 बजे उठती है तेरी भाभी, सुबह की ये झाड़ू बर्तन वगैरह सब उसी ने किए है, इससे जल्दी तो वो क्या उठेगी। मैं तो बस सुबह नाश्ता ही तो बना देती हूँ, बाकी तो वही संभालती है बेटा। अच्छा ये सब छोड़, तू बता तेरे लिए क्या बनाऊं मैं नाश्ते में? मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी कोई भाभी के लिए गलत सोच नहीं है और ना ही मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी मुझे आपके लिए चिंता होती है। अरे आप इस उम्र में सारा दिन घर के काम करते रहते हो, मम्मी मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। अंजलि, तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही है ना, ऐसा कर, चाय मैंने बना दी है, 2 पराठे तू अपने सेक ले, 2 पराठे मेरे सेक ले। आजा ड्राइंग रूम में आजा, बैठकर खाते हैं। वाह मम्मी, वाह, ससुराल में तो मैं सारे काम करती हूँ, या मायके में भी अपनी रोटी बनाकर खुद खाऊं? बहू का तो आपने बड़ी जल्दी नाश्ता पैक कर दिया, बेटी से बोल रही हो कि मैं खुद बना लूं। दीदी, नमस्ते दीदी। दीदी आप किस टाइम आए थे रात को? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको क्यों पता चलेगा, आप तो ऑफिस जाती हो, आकर थक जाती हो, सो रही थी, अब आई हो निकल कर अपने कमरे से, कैसे पता चलेगा घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? रात को आई थी मैं 12:30 बजे। अरे दीदी, कभी सीधी बात का सीधा जवाब भी दे दिया करो। अब आप मुझे फोन कर तो आई नहीं थी, जो मुझे पता होगा और मैं आपका वेट करूंगी। मुझे तो सुबह मम्मी जी से पता चला है कि आप आई हो रात को। बहू, ये तेरी ननद लगती है, ऐसा तो इसने कुछ कहा भी नहीं है जैसे तू जवाब दे दिए। दीदी सॉरी। क्यों मम्मी, अब क्यों बुरा लग रहा है? आपने सर पे चढ़ा रखा है, सुबह से जब नाश्ता बना बना कर दोगी ना तो ऐसे ही बोलेगी, किसी की इज्जत नहीं करने की, आज मेरी नहीं कर रही कल तुम्हारी भी नहीं करेगी। मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलती हूँ मैं। अंजलि, तुझे अपनी भाभी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, तू भी वैसे कम नहीं है। ऐसा है मम्मी, आप डरती होंगी अपनी बहू से, मैं नहीं डरती। छोड़ो ना मम्मी, आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। वैसे भी रात तो 12:30 बजे आई थी, तूने कुछ खाया ही नहीं, तुझे भूख तो लगी रही होगी। क्या करूँ मम्मी, आपको तो पता ही है इनकी फ्लाइट थी फिर, इसलिए मुझे रात को ही छोड़ गई है यहाँ पर। चल तू बैठ बेटा, मैं लाती हूँ अभी। मम्मी आपको पता है मेरी सास का फोन आया, पूछ रही थी कब तक आऊंगी। मैंने तो मना कर दिया, बोल दिया अभी नहीं आ रही मैं, 10 दिन और रहूंगी अपनी मम्मी के पास। मम्मी पता नहीं क्या जादू होता है मायके में, यहाँ आने के बाद मम्मी जाने का मन ही नहीं करता। मेरा तो ऐसा मन करता है मैं तो 1-2 महीने यहीं पर रहूं लगातार। दीदी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, लेकर आती हूँ आपके लिए। खीर? वैसे भाभी, अब देखो, अब लग रहे हो बहू जैसे, सुबह वो क्या पहन कर जाते हो ऊट पटांग कपड़े आप ऑफिस में। दीदी, मैं घर पर तो हमेशा साड़ी पहनती हूँ, लेकिन ऑफिस में मेरी मजबूरी है ना वो सब पहनने की, क्योंकि ऑफिस में ये सब कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। क्यों भाभी, आपके ऑफिस वाले मना करते हैं क्या साड़ी पहनने के लिए? आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद तो साड़ी पहनी जाती है। दीदी, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं भी जाती हूँ भाभी के पास किचन में, सोचेंगी कि हम दोनों तो बैठकर बातें कर रहे हैं, वो ऑफिस से आकर किचन में लगी हुई है, और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का। जाती हूँ मैं भाभी के पास। हाँ बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। अरे ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही खट्टा मीठा है। जा जा अपनी भाभी के पास, मैं भी आती हूँ। भाभी। दीदी, आपके लिए खीर बनाई है, कुछ मीठा बनाते हैं ना। भाभी, इसे खीर नहीं कहते, इसे दूध की बर्बादी कहते हैं। अरे बहू, जब खीर बनानी नहीं आती थी तो मुझे बता देती, ये दूध बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? भाभी मम्मी सही कह रही हैं, जब बनानी नहीं आती थी तो मम्मी से पूछ लेती ना आप। दीदी, आपने खीर को टेस्ट किया है? इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। ऐसी खीर होती है क्या? इतने मोटे मोटे काजू डाल दिए ऊपर से, ऐसे कौन डालता है? ऐसा है दीदी, अच्छी शक्ल का खाना आप ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना,
आज मैं खाना नहीं बना रही। बहुत हो गया बहू, घर आई बेटी के साथ ऐसे कौन बोलता है? तेरी ननद लगती है ये। तू सारा दिन ऑफिस में रहती है, पीछे से कभी तूने सोचा है कौन काम कर रहा है? मैंने कभी तुझे दिया है कोई ताना? अरे चुपचाप कितने प्यार से तुझे नाश्ता बना कर देती हूँ सुबह, और तू, मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझसे। और ऐसा तुझसे क्या बोल दिया बहू? बस यही तो बोला था अंजलि ने, अगर तुझसे खीर बनानी नहीं आती थी तो तू मुझसे पूछ लेती। मुझे अच्छे से पता है बहू तू नौकरी करती है, मैं जानती हूँ बहू कि तू रसोई में इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन अगर अंजलि ने तुझसे कुछ बोल दिया तो उसे इतने जवाब देने की क्या जरूरत है? अरे इस घर की बेटी है ये, इसकी कुछ इज्जत है। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने बस यही तो बोला है कि आपने जब खीर को टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि वो अच्छी और खराब है? भाभी मैं मानती हूँ आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया, लेकिन इतना तो बताया होगा ना कि खाना जब देखने में अच्छा लगता है ना तभी खाने का मन करता है किसी का भी। अरे बहू ऐसे कहाँ जा रही है? अपनी माँ से खाना बनाना सीखने। देख लिया मम्मी, बहू को सर पर चढ़ाने का नतीजा। मैं घर के सारे काम करती हूँ मम्मी ससुराल में, फिर भी मेरे सास ससुर कभी खुशी नहीं होते। मेरी सास तो इतना इतना बोल देती है मुझे, लेकिन मैं कभी एक जवाब नहीं देती अपनी सास को। चल अंजलि बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अब। क्या हुआ मम्मी, आप मुझसे अच्छे से भी बात नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? अंजलि बेटा तू भी अपनी भाभी से हर बात पर बहस करना शुरू कर देती है। तेरे लिए उसने खीर बनाई थी, बेटा एक चम्मच खा कर देख लेती। अरे हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जो चीज देखने में अच्छी ना लगे वो खाने में भी अच्छी ना हो। मुझे पता था मम्मी आप भाभी की साइड लोगी, आपकी नजरों में तो हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। अब जा कहाँ रही है? किस लिए आई थी ये तो बता मुझे। अरे मम्मी आई तो थी मैं आपके पास एक काम से। मम्मी एक ना ऑनलाइन साड़ी मिल रही है, मैं ना उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, वो आज मैंने ना एक साइट पर देखी है, वो मंगवा लूं क्या? बहुत सुंदर है मम्मी। अच्छा बेटा कितने की है? ज्यादा महंगी नहीं मम्मी, बस 3000 रुपए की है। कोई बात नहीं बेटा, मंगवा ले अगर तुझे ज्यादा पसंद आ रही है तो। वैसे भी तू रहने आई है, तेरे सूट साड़ी करने ही है मुझे, एक तू वो मंगवा ले। ठीक है मम्मी, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ जाकर। हाँ? अंजलि बेटा 2 साड़ी ऑर्डर करना, एक तेरी भाभी के लिए भी कर देना, उसे भी पसंद आएगी। अगर तुझे इतनी पसंद है ना तो उसे भी जरूर पसंद आएगी। मम्मी शायद आप भूल चुकी हो कि आपकी बेटी मैं हूँ, भाभी नहीं। हर चीज में मेरी बराबरी करवानी जरूरी है क्या मम्मी? जैसा मेरा सूट लाती हो वैसा भाभी का ले आती हो। अब मुझे कोई साड़ी पसंद है तो ऐसी भाभी की होनी चाहिए, जो चीज मेरे लिए आती है वो भाभी के लिए भी आती है। क्यों मम्मी मेरी बराबरी क्यों करवाती हो? मैं आपकी बेटी मम्मी, वो नहीं। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अपने मायके से लाएगी ना, आपने क्या ठेका ले रखा है उसका? इससे अच्छा तो मम्मी रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहू जैसी साड़ी। मेरे लिए कुछ लेना है तो मेरे लिए लिया करो, मेरे जैसा उसे दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बराबर में मत बिठाओ उसको। अंजलि तू ऐसे गुस्सा कर रही है बेटा? अरे ननद भाभी एक जैसे कपड़े पहनती है तो उससे प्यार दिखाई देता है, और तुझे ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो बेटा अलग अलग कलर की मंगवा लेना, एक जैसे कलर की मत मंगवा। मम्मी मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी, और मम्मी मुझे ना नींद आ रही है सच में, आप बस मेरे लिए दूध गर्म कर ला दो, मुझे सोना है। पता नहीं इस भाभी ने मम्मी को क्या घोल कर पिला दिया है, जब देखो मेरी बहू करती रहती है।